लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज पढ़ेंगे हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तीन मेथड होंगे। फर्स्ट मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन by using partial fraction। और थर्ड पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तीनों में हम सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें हम क्या करेंगे, कोई ऐसी वैल्यू जिसको टी लेट करेंगे और जो दूसरी वैल्यू होगी हमारे इंटीग्रेशन में वो dt में चली जाएगी। जैसे हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे डायरेक्टली, इसमें थ्योरी पार्ट है नहीं, तीनों केवल मेथड है, इसलिए तीनों में थ्योरी पार्ट जीरो है, कोई थ्योरी पार्ट नहीं होगा इनमें। इसमें हम केवल न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम एक उठाते हैं एक्सरसाइज 7.2 से। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सेकेंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स dx। मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे लिखाऊंगा, 3-4 हैं, गोले मार के लिख लेना और वो उन्हीं से सवाल हो जाएंगे तुम्हारे 99%। तुमको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमको लेट क्या लेना है, मैं ऐसा बताऊंगा, तुमको ये नहीं सोचना पड़ेगा लेट हम क्या करें। देखो सबसे पहले याद रखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे उसको टी मान लें। डिनोमिनेटर को टी मानने से हमारे 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 99% क्वेश्चन डिनोमिनेटर को मानने से सॉल्व हो जाएंगे अगर कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन की फॉर्म में इंटीग्रेशन हमको निकालना है तो। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर को टी मानेंगे। सबसे पहले हमें क्या सोचना है सवाल को देखते ही कि डिनोमिनेटर को टी मान लो। यहाँ पे लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझना बहुत मुश्किल होगा, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में प्यारे बताओ, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और t dt ओवर। यहां तक बात समझ में आई? अरे आई। यहां से मैं अगर dx की वैल्यू निकालता हूं तो भैया कितनी आएगी, dt ओवर 2x। कितनी आएगी, dt ओवर 2x। अब ये मैं यहां पर पुट करता हूं, किसकी जगह? dx की जगह। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन, मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना, अरे माना था, dx की जगह पुट करना है dt ओवर 2x। 2x कैंसिल हो गया, यहां बचेगा 1 अपॉन टी। और मैंने कल बताया था 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t। क्या बताया था? log t। तो यहां इसका हो जाएगा log t प्लस c।
और ये हो जाएगा लॉग, और भैया t की वैल्यू कितनी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्या सवाल समझ में आया? अरे सवाल समझ में आया या नहीं? कोई डाउट? प्यारे मोहन तुम बताओ, कोई डाउट है? हाँ बोलो। किसकी? हाँ dx की वैल्यू निकालेंगे, और बाद में मैं तुमको एक स्टेप और स्किप कराऊंगा जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, dx की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, कोई छपाई नहीं करेगा, तीनों सवाल देख लेना, समझ में आ जाएंगे, फिर छपाई करना। दूसरे क्वेश्चन, जिस भी क्वेश्चन के अंदर लॉग दे रखा हो तो सीधे क्या करेंगे, हम लॉग को क्या मान लेंगे, लॉग को क्या मान लेंगे, 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1% भाई अपनी तरफ भी लेके चल रहा हूं, सही है? पता चला नहीं हुआ, अरे सर ने बताया था, हुआ नहीं, कल देखेंगे सर को जाके। log x को मैंने यहां पे t रखा है, मैंने क्या किया, log x को डिफरेंशिएट किया मैंने विद रेस्पेक्ट टू 1/x, और t का हो जाएगा dt ओवर, यहां से dx की वैल्यू x dt, dx की वैल्यू, इस dx की वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे, कितना आएगा जल्दी से बताओ, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू, भैया dx की जगह मैंने क्या पुट किया, x dt। कोई डाउट? कोई डाउट गोस्वामी जी, कोई डाउट? ये हो जाएगा x से x कैंसिल, खत्म हो गया, टी स्क्वायर dt, और भैया टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, प्रियांशु नंबर 1, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 प्लस, और t की वैल्यू कितनी, log x, log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। क्या ये बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? कोई डाउट? सवाल नंबर तीसरे पे चलते हैं हम। देखो यहां पे log x को t मानेंगे तो बात नहीं बन रही है, लेकिन मानेंगे हम log कोई t। देखो कैसे मानेंगे, x कॉमन ले लो, 1 प्लस लॉग एक्स dx। देखो डिफरेंशिएशन का अगर एक स्टेप हम ज्यादा सोच के चलेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स, अगर मैं इसको t मानता हूं तो डिफरेंशिएट करके क्या आना चाहिए, 1/x dx आना चाहिए। तो 1/x आ गया, 1/x आ गया, मुझे t मानने के बाद जो बच रहा है मुझे तो वो कैंसिल करना है ना। मैं अगर t मानता हूं तो ऐसी चीज को t मानो कि जो दूसरा पार्ट बचा हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो कैंसिल हो जाए। तो देखो यहां पे 1 प्लस लॉग एक्स को मैंने क्या माना, t, 1 प्लस लॉग एक्स को क्या माना, t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, 1/x इक्वल टू dt ओवर, कोई डाउट? भैया यहां से dx की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, x d, और यहां से ये कितना हो गया, अब वैल्यू पुट कर दें, अरे वैल्यू पुट करें, करो जल्दी से, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, और 1 प्लस लॉग एक्स को मैंने माना था t इंटू dx की जगह क्या रख दूं, x dt। ये खत्म, बचा 1/t, और 1/t का प्यारे 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, और log और t की वैल्यू कितनी, 1 प्लस लॉग एक्स, t की वैल्यू कितनी, प्लस c। क्या बात समझ में आई? तीनों सवाल समझ में आए? कोई डाउट है? कोई डाउट है बताओ? नहीं है, छपाई कर लो, अगले सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन कॉस एक्स dx, 5
इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 रूट ए एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। देखो सबसे पहले मुझे बताओ इसमें क्या चीज दिक्कत कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए तो cos x का जो एंगल है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूंगा, पुट या लेट cos x बराबर t। बात समझ में आई? cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का इक्वल टू डी टी ओवर, भैया dx की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस का dt ओवर, अब ये यहां पुट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x साइन कॉस x को मैंने t माना और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस dt ओवर साइन x। साइन x खत्म, अरे खत्म, यहां बचेगा माइनस का t dt। और जल्दी से बताओ सूरज जी, उठा के बाहर फेंक देंगे, जल्दी से बताओ t का इंटीग्रेशन, हाँ सॉरी साइन t आएगा, साइन t का इंटीग्रेशन बताओ, cos t माइनस cos t, माइनस का cos t प्लस c, दैट इज cos t प्लस c, और cos t की वैल्यू, क्या बात समझ में आई? सूरज जी टोपी ओपी सब उतार दूंगा। अरे ठीक है, दावत की जल्दी हो रही तुझे। अच्छा इसमें देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तुमको बताया जो इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं हम ये, और इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के 4 भी आंसर हो सकते हैं, 5 आंसर हो सकते हैं, वो फुली डिपेंड करता है कि आप सिंप्लीफिकेशन उसको कैसे कर रहे हैं, सिंप्लीफाई हम उसको कैसे कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। यहां हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कई सारे मेथड लगा सकते हैं। देखो एक तो लगा सकते हैं, मैं साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान सकता हूं, तो ये डी टी में चला जाएगा। एक लगा सकता हूं, इसको टी मान लो, ये डी टी में चला जाएगा बचा हुआ पार्ट। और एक मैं लगा सकता हूं तीसरा वाला, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई ये भी तो लगा सकता हूं मैं, तो ये हो गया 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए, वो दोनों तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे, इसलिए मैंने तीसरा वाला अप्लाई किया है। ठीक है कि हम सवालों को इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन का जितने तरीके का तुम टाइप सीखोगे उतना ज्यादा बेहतर इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा। यहां पे साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होगा 2 साइन ए कॉस ए। भैया एक की वैल्यू जो एंगल है दोनों का सेम है, फॉर्मूला लगा दो, साइन 2 है तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2, और ए की जगह लिख दो ax प्लस डी एक्स। 1/2 ये कितना हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन कर दो इसका, साइन 2ax प्लस बी कितना होगा जल्दी से बताओ, कॉस माइनस का कॉस प्लस 2b। अच्छा x का जो कॉफिशिएंट है उससे हमको डिवाइड करना ही पड़ेगा, मैंने बताया, रीजन भी समझाया तुमको, तो डिवाइड कर दो 2a प्लस c का रीजन पता है ना, समझाया था, याद है c क्यों लगाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/4a कॉस कितना होगा ये 2ax प्लस 2b प्लस c, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। एक तरीका और, साइन ए एक्स प्लस बी को क्या मान लें, t। मैं इसका सेकंड मेथड करके दिखाऊं, चलो इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, इसको हम बाद में करेंगे, इसी का सेकंड मेथड सीखते हैं। मैं बोल रहा हूं तुमसे, लेट साइन
ए एक्स प्लस बी, इसको मैंने टी माना। डिफरेंशिएट बताओ प्यारे, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका कितना आएगा? साइन का हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए इक्वल टू डी टी ओवर, और डी एक्स की वैल्यू निकालो, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। कोई डाउट? ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं क्वेश्चन में। मैंने साइन ए एक्स प्लस बी को क्या माना था? टी। कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स की वैल्यू कितनी? डी टी ओवर ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये खत्म, ये खत्म, अरे खत्म, सब कुछ खत्म, टी बचेगा। टी का कितना हो गया? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस दैट इज टी। टी की वैल्यू रख दो जल्दी से, टी की वैल्यू उठा के रखो, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस सी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? गगन जी कहाँ जा रहे हैं घूमने? कल तो पकड़े गए थे, कल ये, अरे ये डेली पकड़ा जाता है, घूमते तो हो। किसके साथ घूमते हो ये नहीं बताया बस। चलो इधर सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल थर्ड मेथड हो सकता है, cos ax प्लस बी को t मान लेंगे तो sin ax प्लस बी ये dx कहां चला जाएगा? dt में, वो थर्ड मेथड हो जाएगा। तो 3 आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। हमेशा याद रखो जो मैंने बोला था, गोला मार के लिख लेना, वहां लिख लेना कि जहां रूट दे रखा हो, रूट के अंदर की वैल्यू को टी मानना, मैक्सिमम क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जल्दी से बताओ, पुट ए एक्स प्लस बी बराबर टी कर दें। कोई डाउट है? कोई डाउट है? डिफरेंशिएट करेंगे तो a इंटू 1 0 और t क्या हो जाएगा? dt ओवर, भैया dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन, पुट कर दो इसकी जगह रूट और इसकी जगह t, और dx की जगह पे आ जाएगा dt ओवर, भैया 1 अपॉन a बाहर ले लो, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। ये कितना हो जाएगा भाई? t की पावर इसको 1/2 लिख दो, तो 1 अपॉन a 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस c। ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन a t की पावर 3/2 इंटू 2 बाई प्लस c, 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन, सॉरी इसको लिख दो सीधे सीधे 2 अपॉन 3a, और t की वैल्यू पुट कर दो ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। समझ में आया क्वेश्चन? कोई डाउट है तो बताओ, क्वेश्चन समझ में? हाँ बोलो। मैंने बोला जहां पर गोला मार के लिखवाया, इतनी बढ़िया बात, प्यारी प्यारी सी, कि एक रूट के अंदर की वैल्यू का टी मानो। रूट को मान लेंगे तो अपना काम ही तो बढ़ा रहे हैं। मुझे क्वेश्चन को छोटा करना है, मैं रूट के साथ टी मानूंगा तो उसकी पावर बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद और बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो हमें तो छोटा करना है, तो मैंने रूट के अंदर की वैल्यू को टी मान लिया। हाँ बोलो। कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन हो जाए। अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा मैं, जो नहीं होंगे तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं हो सकते, समझ लो, डायरेक्टली नहीं हो सकते हैं, वो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं कहेगा, मैं बताऊंगा तुमको पेपर में कैसे होगा, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे। अभी तो लगभग इस चैप्टर में कम से कम 500-600 क्वेश्चन करने हैं टोटल ओवरऑल, तब जाके तुम इंटीग्रेशन को अच्छा से सीख पाओगे।
बेहतरीन, जैसे डिफरेंशिएशन हुआ है तभी होगा इतना इंटीग्रेशन मजबूत। और कम से कम तुम्हें वो 2 से 3 बार रिपीट भी करना होगा ताकि हमको कॉन्सेप्ट दिमाग में फिक्स हो जाए। जब तक तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का फिक्स नहीं हो, एक बार में कुछ नहीं होने वाला, पहले बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट को फिक्स करना है हमको। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करेंगे हम, तो 3 से 4 बार उसको रिपीट मारोगे, कॉन्सेप्ट फिक्स हो जाएगा। कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में घुस गया तो कुछ भी हो जाएगा भैया। कोई भी किताब निकाल लेना, जो मर्जी हो किताब उठा लो, सब हो जाएंगी, गारंटी मेरी है। कोई सी किताब उठा लेना, इंटीग्रेशन की एक एक क्वेश्चन ना हो जाए तो बताना, लेकिन 3 से 4 बार तुम्हें रिपीट करना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट को दिमाग में लाना पड़ेगा। बात समझ में आई प्यारे? समझ गए? चलो तो हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। छपाई कर ली? मैथ कितना छाप लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट x प्लस 2 dx। x रूट x प्लस 2 dx। मैंने अभी अभी तुमको बताया कि भैया अंडर रूट के अंदर की वैल्यू को क्या मानना है, तो यहां पे पुट x प्लस 2 बराबर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। नहीं था, सीधे देखो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dx बराबर dt हो जाएगा, या मैं x की वैल्यू 1, इसका डिफरेंशिएशन 0, और ये dt ओवर, और ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो dx बराबर, तो भैया x अंडर रूट टी और dx की जगह अभी भी प्यारे यहाँ पे x बचा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से x की वैल्यू t माइनस 2 निकाल लूं तो कोई रोक लेगा मुझे? गाल पे नहीं मार दूंगा। x की जगह रख लो t माइनस 2 अंडर रूट टी डी टी, तो यहां से इसका मल्टीप्लाई करेंगे t की पावर 1 इंटू रूट टी माइनस 2 रूट टी डी टी। इंटीग्रेशन देखो, t की पावर हाफ प्लस t की पावर 1 कितना होगा, t की पावर 3 बाई, और ये हो जाएगा t की पावर 1 बाई 2। ये 3 बाई 2 प्लस 1 दैट इज 5 बाई, इंटीग्रेट कर दो तो t की पावर 5 बाई 2 और 2 बाई 5। क्या किया मैंने, 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 3 बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 t की पावर 3 बाई 2 इंटू 2 बाई 3 प्लस t की वैल्यू पुट कर दो तो 2 बाई 5 t की वैल्यू प्लस सी। समझ में आ गई बात? कोई डाउट? सवाल में कोई डाउट है? क्या डाउट है बोलो? थर्ड स्टेप 1 2 3, ये सेम बेस है इसलिए पावर इनकी ऐड हो गई। कोई डाउट? समझ में आ गया सब कुछ? एक क्वेश्चन और करा दें? अरे एक करा देते हैं, टाइम हो गया तो कोई बात नहीं, इसको छपाई कर लो, ये लास्ट वाला क्वेश्चन। तो प्रियांशु जी, तो किसने पीट दिए तुम? अरे बताओ किसने पीटे? किसने पीटे? पैसे ले लिए थे? रागी नहीं बंधवा रहा होगा इसलिए पिट गया है। स्कूल में रागी मत दिए ना आज, तो रागी नहीं बंधवा रहा होगा, पीट दिया। अच्छा, जबरदस्ती बंधी है तो इतना दुखी क्यों हो रहा है तू? कोई गड़बड़ हो गई क्या? क्यों? प्रियांशु नंबर 2 से कह रहा हूं सार, कोई गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, जबरदस्ती रागी बंध गई तो तू बता, मैं बात कर लूंगा स्कूल।
तेरी नहीं, तू दुखी नहीं है, तेरे जबरदस्ती राखी मदी है। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। तो छपाई कर लो, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।